हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टीचर पे। दोस्तों, हम लोग संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हमने पढ़ा संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। दूसरे टॉपिक में हमने पढ़ा विभाज्यता के नियम क्या क्या होते हैं। अब आगे इकाई का फिर अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। आगे उसी कड़ी में देखते हैं कि संख्याओं में गुणनखंड का योग पूछा जाता है, कितने गुणनखंड होते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हेडिंग लगाएंगे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। देखते हैं गुणनखंड में संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसी क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि कैसे गुणनखंड में क्वेश्चन ज्ञात किया जाता है। तो क्वेश्चन लिखेंगे 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। संख्या बताओ। ऐसे अगर आप लोग बताएंगे तो ऐसे बता ले जाएंगे, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अगर पूछ लिया गया कि 120 के कुल गुणनखंड, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऐसे 8 हो जाएगा, ऐसे आप गिनते रहेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे 120 में बताएंगे कि इतने ही गुणनखंड होंगे। तो पहले 120 है, 120 के पहले फैक्टर कर लेते हैं, यानी 120 का गुणनखंड निकालते हैं। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12 60 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 30 2 तिहाई 6 जीरो हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकन्ना 2 2 पंचे 10 हो गया। फिर 2 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पचे 15 हो गया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकन्ना 5 हो गया। तो 120 के पहले गुणनखंड हम लिख लेते हैं। 120 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें लिख लेते हैं कितने डिजिट होंगे। जैसे 2 की घाते 1 2 3, 3 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3। फिर गुणा लगाएंगे, 3 की पावर कितना है? 1। फिर गुणा लगाएंगे, 5 की पावर कितना है? 1। दोस्तों, इसको समझने के लिए हम बता रहे हैं आपको, जो ये 2 की पावर है, 2 की पावर 3 है, जो ये 3 की पावर 1 है, जो ये 5 की पावर 1 है, इस पावर में एक ऐड करके, इस पावर में एक ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। एक में एक ऐड करेंगे हो जाएगा 2, और फिर एक में एक ऐड करेंगे हो जाएगा 2। अब इसको गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यानी अगर पूछा जाएगा कि 120 में टोटल कितने गुणनखंड होंगे, तो टोटल 16 गुणनखंड होंगे। आपको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 120 के गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो 120 के पहले फैक्टर कर लेंगे, फिर निकालेंगे कि 120 को कैसे लिखेंगे। 2 की घाते 3 गुणे 1, 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। अब ये इस जो गुणनखंड में ऊपर घात है, घात में एक ऐड करके, घात में एक ऐड करेंगे हो जाएगा 3 के एक ऐड करेंगे 4, 1 में 2 और यहाँ 2। अगर फिर इसको गुणा करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 16। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है ये हमने आपको बता दिया। इसी में एक पूछा जाएगा कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अगर पूछा जाएगा, इसी में क्वेश्चन बना के लिखते हैं, 120 में कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अगर पूछा जाएगा कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें लिखेंगे, इसके पहले फिर फैक्टर करेंगे। अगर आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर में फिर आएगा यही 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। अगर आपको विषम गुणनखंड निकालना है तो आपको सम वाले को काट देना है, सम वाले को हटा देना। मतलब 2 की घाते 3 को भूल जाइए और बचा क्या? 3 की घाते 1 इंटू 5 की घाते 1। अब इसमें जैसे ये घात है यहाँ पे, फिर इसमें एक ऐड करेंगे। इसको तो हम लोग भूल जाएंगे कि हाँ ये, क्योंकि विषम पूछ रहा है, और ये 2 की घाते क्या है? 2 की घाते कितनी बार भी लिखेंगे? आएगी सम संख्या। तो विषम, यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे आएगा 2, और 5 में 1 जोड़ेंगे आएगा 2, 2 दूना 4। इसका मतलब हमारा 4 क्या हो जाएगा? कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। इसी में आएगा, अगर पूछा जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसी में पूछा जाएगा कुल 120 में, क्वेश्चन बना के लिखेंगे, 120 में
सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अगर पूछा जाएगा 120 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 120 के फिर फैक्टर आप लिखेंगे। 120 के फैक्टर होंगे 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 1, इतना हो गया। अब इसमें सम गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है, तो आप सम वाले को चेंज नहीं करिएगा, यानी जो यहाँ 3 लिखा हुआ है इसको 3 ही रहने दीजिएगा, इसको 3 ही। और विषम वाले में सम में फिर 1 ऐड कर दीजिए, 1 इसमें ऐड करेंगे आ जाएगा 2, इसमें 1 ऐड करेंगे आ जाएगा 2, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12। अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल कितने गुणनखंड होंगे, तो टोटल 16 गुणनखंड होंगे। अगर इसमें पूछा जाएगा विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो विषम गुणनखंड होंगे 4। अगर इसमें पूछा जाएगा सम गुणनखंड कितने होंगे, तो सम गुणनखंड हो जाएंगे 12। यानी सम और विषम गुणनखंड को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल गुणनखंड आने चाहिए, जो हमारा आ रहा है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं कैसे होता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। एक क्वेश्चन हम लोग आपको दे रहे हैं, करना इसमें। जैसे क्वेश्चन आएगा कि 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। अगर पूछा जाएगा 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो पहले फिर वही पूरा एक प्रोसेस करेंगे। 60 में हम लोग पहले इसके फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। अब इसको लिख लेते हैं, जैसे 2 की घाते कितनी बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 दूना 4, 12 पंचे 60। अब इसको लिखते हैं जैसे 2 की घाते 2, अब गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। अब इसमें अगर कुल गुणनखंड लगाना है तो आप 2 में 1 जोड़िए आ गया 3, आप 1 में फिर 1 जोड़िए आ गया 2, फिर 5 में 1 जोड़िए आ गया 2, तो 3 दूना 6 दूनी 12। कुल गुणनखंडों की हमारी संख्या क्या होगी? कुल गुणनखंडों की संख्या हमारी होगी 12। इसी में देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इसी में देखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या हमने क्या बताया था, जैसे सम गुणनखंडों की संख्या इसी में निकालना रहेगा। तो पहले लिख लेते हैं, जैसे लिखेंगे 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। अब इसमें सम गुणनखंड निकाला, यानी सम में ऐड नहीं करना है, तो सम को सम ही रहने दीजिए, यहाँ 2 रखिए, और विषम में 1 1 ऐड कर दीजिए, 2 कर दीजिए, यहाँ पर 5 में 1 ऐड कर दीजिए, यानी 2 दूना 4 दूनी 8। ये हमारा क्या हो जाएगा? सम गुणनखंडों की संख्या। इसी में देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन लिखते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। विषम गुणनखंड कितने होंगे, हम इसको प्रैक्टिस के लिए करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन अगर जो लोग कर लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा। विषम गुणनखंड अगर लिखेंगे, फिर 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। अब इसमें विषम गुणनखंड निकालना है, यानी सम को हटा देना है। अगर आप सम को हटा देंगे, यानी इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, उसके बाद 3 में क्या 1 जोड़ दीजिए, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4। यानी विषम गुणनखंडों की संख्या 4, सम गुणनखंडों की संख्या 8। यानी सम और विषम को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या। इसको इरेज करते हैं। अब जो देखते हैं गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। लिखेंगे गुणनखंडों का योग, हेडिंग बनाएंगे गुणनखंडों का योग बताओ। गुणनखंडों का योग बताओ। एक क्वेश्चन लिखेंगे कि 120 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। क्वेश्चन लिखेंगे 120 के गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कितना होगा। अगर पूछा जाएगा 120 के गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप पहले 120 के फैक्टर कर लीजिए।
120 के, इसको फिर 2 से काटेंगे आएगा 60, फिर 2 से काटेंगे आएगा 30, फिर 2 से काटेंगे आएगा 15, फिर 3 से काटेंगे आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे आएगा 1। यानी इसको लिख लेते हैं 2 की घाते 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की घाते 3 गुणे यहाँ पे कितना है 3 की घाते 1, फिर गुणे 5 की घाते 1। यहाँ आप लोग अच्छे से समझिए, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना होता तो इसमें एक जोड़ देते, इसमें एक जोड़ देते, इसमें एक जोड़ देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे निकालना है गुणनखंडों का योग। अगर गुणनखंडों का योग निकालना है तो उसी संख्या को 0 से स्टार्ट करिए और उसको प्लस करते हुए जो संख्या लिखी है वहां तक करिए। तो 2 की घाते अगर आप लिखेंगे 2 की घाते 0, फिर प्लस करिए 2 की घाते 1, फिर प्लस करिए 2 की घाते 2, फिर प्लस करिए 2 की घाते 3। ये हो गया हमारा 2 की घाते, इसको हमने लिख दिया। अब फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, जो ये लगा हुआ है 3 को कैसे लिखना है, 3 की घाते पहले लिखेंगे 0, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 की घाते लिखेंगे 1, फिर इसमें ब्रैकेट में करेंगे, फिर ब्रैकेट में 5 को कैसे लिखेंगे, 5 की घात 0 प्लस का 5 की घाते 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कुल गुणनखंडों का योग हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 की घाते 0 का मतलब हो गया 1, प्लस 2 की घाते 1 का 2, प्लस 2 की घाते 2 का मतलब 4, 2 की घाते 3 का मतलब 8। अब दोस्तों इसको ऐड करते हैं, जैसे 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, यहाँ हो गया हमारा 15। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 की घाते 0 का मतलब होता है 1, प्लस 3 की घाते 1 का मतलब होता है 3, 3 और 1 मिलके क्या हो जाएगा हमारा 4। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की घाते 0, 5 की घाते 0 का मतलब 1 हो गया, और 5 की घाते 1 का मतलब 5 हो गया, 5 1 क्या हो गया 6। अब इसको हम गुणा करते हैं, 6 चौको 15 चौको 60 गुणे, फिर 6 से इसको गुणा करते हैं, 4 छंग 36 मतलब 360। 120 के अगर पूछा जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, गुणनखंडों का कुल योग क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो गुणनखंडों का कुल योग होगा 360, जो हमारा आंसर होगा। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। देखते हैं इसमें कि गुणनखंडों का योग में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों का योग कितना होगा। तो विषम गुणनखंडों, इसमें इसको इरेज करते फिर लिखते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा, 120 के 120 के गुणनखंडों में विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। देखते हैं 120 के गुणनखंडों में विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो पहले इसके फैक्टर करेंगे, 120 के फिर फैक्टर निकालेंगे, 2 की घाते 2 से इसको डिवाइड करेंगे 60 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। इसको फिर से लिख लेते हैं, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। अब इसमें देखिएगा क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों में जो सम गुणनखंड होता है इसको हटा देते हैं, जो ये विषम गुणनखंडों में जो ये सम गुणनखंड है इसको हटा देते हैं, तो हमारा विषम गुणनखंड आ जाता है। इसको केवल हमको इतना सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही पहले 3 की घाते 0 लिखेंगे, प्लस करेंगे 3 की घाते 1 लिखेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की घाते इसमें लिखेंगे 0, फिर प्लस करेंगे 5 की घाते लिखेंगे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 3 की घाते 0 का मतलब 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, और फिर इंटू 1 हो गया, प्लस का 5 हो गया। अब इसको 3 1 4 हो गया, गुणे हो गया 5 1 6, 6 चौको 24। तो हमारा विषम गुणनखंडों का योग 120 में कितना आएगा 24। इसको याद रखिएगा। अभी इसमें बता रहे हैं सम गुणनखंडों का योग, सम और विषम गुणनखंडों का जो योग होगा टोटल कुल गुणनखंडों की संख्या के योग के बराबर होना चाहिए। अब इसमें इरेज करते हैं, फिर इसको लिखते हैं में सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग
देखते हैं सम गुणनखंडों के योग को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 120 के फैक्टर करेंगे, वही आएगा 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1। अगर सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो हमेशा इसको 2 की घाते 0 से नहीं 2 की घाते 1 से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2 प्लस 2 की घाते 3। 2 की घाते 0 क्यों नहीं लिखते, अगर 0 लिख देंगे तो वो हमारा विषम हो जाएगा, इसीलिए इसको 2 की घाते 0 नहीं लिखते हैं। और फिर गुणा करेंगे, 3 की घाते 0 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 3 की घाते 1 लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर 5 की घाते 0 लिखेंगे, प्लस 5 की घाते लिखेंगे 1। ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 12 को 2 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो 5 और 1 जोड़ेंगे आएगा 6। अब 14 चौको 56, 56 गुणे 6 करेंगे कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 और 3 33 हो जाएगा। तो आपको विषम गुणनखंडों की संख्या 336 और विषम गुणनखंडों की संख्या आया था हमारा 24। सम और विषम को जोड़ेंगे तो हमारा कुल गुणनखंडों का योग हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गुणनखंडों का योग कैसे, आप लोग सिर्फ स्टेप देखिए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट में, इसीलिए आपको ऐसे बता रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि कैसे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे आ गया क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, गुणनखंड बता दो ना। तो दोस्तों आगे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। जैसे हो गया 360 के सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, संख्या बताओ। एक ही क्वेश्चन में, और फिर आएगा एक क्वेश्चन 360 के सभी समगुणनखंडों की संख्या बताओ, सभी समगुणनखंडों की संख्या बताओ। फिर आएगा क्वेश्चन 360 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। फिर आएगा क्वेश्चन 360 के सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का योग बताओ, योग बताओ। आगे इसी में आएगा 360 के सभी समगुणनखंडों का, सभी समगुणनखंडों का योग बताओ। और एक क्वेश्चन आएगा 360 के सभी विषम गुणनखंडों का, विषम गुणनखंडों का योग बताओ। तो इतने एक ही क्वेश्चन से आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन सर पूछ रहे हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमारा वेट रहेगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब